आजीवन कारावास कितने वर्ष का होता है? आम आदमी को इसे समझने में काफी दुविधा होती है। इसमें 3 पैमाने काफी पॉपुलर हैं। कुछ लोग समझते हैं कि आजीवन कारावास 14 वर्ष का होता है और हमारी फिल्मों में इसे 14 वर्ष का ही दिखाया जाता है, वहां से यह धारणा काफी प्रबल हुई है। फिर एक संदर्भ है कि आजीवन कारावास 20 वर्ष का हो सकता है और जो वास्तव में परिस्थिति है वो ये है कि आजीवन कारावास पूरे प्राकृतिक जीवन का होता है सामान्यतः। तो 20 वर्ष और प्राकृतिक जीवन और 14 वर्ष, इन तीनों का क्या संदर्भ है, इसे समझने के लिए आइए थोड़ा लॉ को एनालाइज करते हैं। तो पहले समझते हैं कि 20 वर्ष और प्राकृतिक जीवन, इन दोनों में से क्या सच है। तो क्रिमिनल लॉ में लाइफ इंप्रिजनमेंट को 2 परिस्थितियों में डील किया गया है। एक तो लाइफ इंप्रिजनमेंट डेथ पेनल्टी के ऑल्टरनेट दिया जाता है, जैसे मर्डर की सजा में न्यायालय डेथ पेनल्टी दे सकता है या लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो जहां पर भी लाइफ इंप्रिजनमेंट एज ए ऑल्टरनेट टू डेथ पेनल्टी होगा, वहां पर न्यायालय के पास कोई डिस्क्रिशन नहीं है सजा को कम करने की। वहां पर लाइफ इंप्रिजनमेंट पूरे प्राकृतिक जीवन का ही दिया जाएगा। दूसरे कुछ प्रोविजंस हैं जहां पर आजीवन कारावास अधिकतम सजा होती है, जो कानून की भाषा में अप टू लाइफ इंप्रिजनमेंट। उस केस में अगर न्यायालय पूरी 100% सजा देना चाहता है तो उसे 20 साल का माना जाएगा, और अगर न्यायालय प्रोपोर्शनेटली कम सजा देना चाहता है, जिसे फ्रैक्शन ऑफ द सेंटेंस का सिद्धांत कहते हैं, जो कि बीएनएस के सेक्शन 6 में दिया गया है, तो उस केस में अगर न्यायालय 100% सजा देना चाहता है तो उसे 20 साल का माना जाएगा। अगर आधी सजा देना चाहता है तो 10 साल, और 3/4 सजा देना चाहता है तो 15 साल। तो उस केस में जो मैक्सिमम सजा होगी वो 20 साल की होगी। अब ये 14 साल की कहानी क्या है, तो वो इसे इस प्रकार समझते हैं कि बीएनएसएस के सेक्शन 473, जो कि आईपीसी में सेक्शन 432 था, में केंद्र और राज्य सरकारों को किसी भी अपराधी की सजा को कम करने का अधिकार है। अब जिस भी केस में किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास मिला है और सरकार उसके अच्छे व्यवहार या किसी भी कारण से उसकी सजा को कम करना चाहते हैं, तो सरकार उसकी सजा को 14 साल से कम नहीं कर सकती। मतलब कि मुजरिम को कम से कम 14 साल तो जेल में बिताने ही पड़ेंगे। तो 14 साल का पैमाना यहां से आया। हाल ही के कुछ वर्षों में, खासकर 2008 के बाद यह देखा गया है कि जज साहब जब आजीवन कारावास की सजा सुनाते हैं तो एक कंडीशन लगा देते हैं कि फॉर रिमाइंडर ऑफ द लाइफ। ऐसा उन्हीं केसेस में किया गया है जहां पर जुर्म बहुत संगीन था और न्यायालय ये नहीं चाहता था कि केंद्र या राज्य सरकार मुजरिम की सजा को कम कर दे। अब ये जो रिमाइंडर ऑफ द लाइफ की कंडीशन है, ये बीएनएस या आईपीसी में एक्सप्रेसली नहीं दी गई थी। तो जब ये कंडीशन न्यायालयों ने बार बार लगानी शुरू की, तो कुछ लोगों ने इस कंडीशन को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। तो इसमें 2 निर्णय बहुत महत्वपूर्ण है। एक निर्णय अभी 2 दिन पहले ही आया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के 2 जजेस की बेंच, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा है कि इस तरह की कंडीशन लगाना संविधान के विरुद्ध नहीं है, मतलब यह संविधान सम्मत है। इस बारे में 5 जजेस की कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच 2016 में ही निर्णय दे चुकी थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि रिमाइंडर ऑफ द लाइफ की कंडीशन, हालांकि ये बीएनएस या आईपीसी में नहीं है, तब भी यह कंडीशन लगाना संविधान के विरुद्ध नहीं है, यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है और इसे लगाया जा सकता है।
अब अगर इन सभी प्रावधानों का हम निष्कर्ष निकालें तो परिस्थिति यह बनती है कि आजीवन कारावास 3 प्रकार से दिया जा सकता है। एक तो फ्रैक्शन ऑफ द सेंटेंस के तहत उसे अधिकतम 20 साल का माना जाएगा, और अगर न्यायालय 100% सजा नहीं देना चाहता तो वो 20 साल के प्रोपोर्शनेटली कम सजा दे सकता है। लेकिन जहां पर आजीवन कारावास और मृत्युदंड दोनों का प्रावधान है, लेकिन न्यायालय आजीवन कारावास देने का निर्णय लेता है, उस परिस्थिति में आजीवन कारावास पूरे प्राकृतिक जीवन का माना जाएगा। तीसरी परिस्थिति यह है कि जब आजीवन कारावास पूरे प्राकृतिक जीवन के लिए दिया गया है और केंद्र या राज्य सरकार उसे कम करना चाहे तो वह उसे 14 साल से कम नहीं कर सकते। अब जो एक अलग परिस्थिति बन के आई है कि अगर न्यायालय ने आजीवन कारावास के साथ कंडीशन लगाई है कि फॉर रिमाइंडर ऑफ द लाइफ, उस परिस्थिति में केंद्र और राज्य सरकार भी मुजरिम की सजा को कम नहीं कर सकते, और अगर केंद्र या राज्य सरकार उसे कम करना चाहे तो उन्हें वापस न्यायालय के पास जाना होगा। तो ये इस पूरे डिस्कशन का निचोड़ है।